हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम बात करने वाले हैं कैनबिस कल्टीवेशन के बारे में, जो कि गांजे की खेती या भांग की खेती भी होती है। देन हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट एक्चुअली ये उसको लीगलाइज करने के स्टेप्स लेने वाली है अब, क्योंकि वहाँ के फार्मर्स की बहुत लॉन्ग टर्म डिमांड है कि इसको लीगलाइज किया जा सके। अब हम देखेंगे कि कैनबिस क्या है। देन एनडीपीएस एक्ट है ड्रग कंट्रोल के लिए। देन ये क्या कहती है कैनबिस कल्टीवेशन के बारे में, आर्ग्यूमेंट्स फेवर में क्यों कल्टीवेशन लीगलाइज हो जाना चाहिए, क्यों कल्टीवेशन लीगलाइज नहीं होना चाहिए, इंडिया में कितना कंजम्पशन है, इंडिया की कौन सी सिटी में ज्यादा कंजम्पशन है या कम है, उसके अलावा हम एक्ट के बारे में देखेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस में कई बार एक्ट डायरेक्टली पूछ लेता है एलेबोरेट करने को। देन विल बी डिस्कसिंग सम थिंग्स, this is the general knowledge. Then we'll discuss our today's prelims and the mains practice question. So let's start. वायन न्यूज, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही है जो कैनबिस है, जिसको हेम्प कहते हैं, इसके कल्टीवेशन को, क्योंकि फार्मर्स की काफी लॉन्ग टर्म डिमांड रही है। सो ये जो प्लांट है, दिस इज द कैनबिस सटाइवा, दिस इज द फुल नेम कैनबिस सटाइवा। सो कैनबिस सटाइवा जो है ये है। अब इससे तीन चीजें निकलती हैं, इस एक प्लांट से तीन चीजें निकलती हैं। फर्स्ट जो इसके फ्लोरा पार्ट से निकलता है, देन सेकंड जो इसकी पत्तियों से निकलता है, थर्ड भी इसकी पत्तियों से ही निकाला जाता है। अब जो मेजर चीजें इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स, उसमें आती हैं, पहला जो आता है वो भांग होता है, जो इसकी पत्तियों को पीस कर बनाई जाती है, अक्सर होली के टाइम में भारत में बहुत प्रचलित है। देन इसको चरस कहा जाता है, या इसी को हैश या हशीश भी कहा जाता है। सो ये जो है एक्चुअली इसको पत्तियों को हाथ में रगड़ के जो फिर इसको छुड़ाया जाता है एंड इससे ये चरस बनता है। एंड दिस इज द कॉमन वीड, और इट्स ऑल्सो नोन एज गांजा इन द कॉमन लैंग्वेज। सो दीज आर द थिंग्स जो एक ही कैनबिस सटाइवा के प्लांट से निकलती हैं। नाउ WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हिसाब से जो कैनबिस है ये एक जनरल टर्म है जो कि साइकोएक्टिव प्रिपरेशंस जो इस प्लांट से मिलती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो WHO के हिसाब से कैनबिस मोस्ट वाइडली कल्टीवेटेड है, मोस्ट वाइडली ट्रैफिक्ड है, और ये सबसे ज्यादा इलिसिट ड्रग है जो वर्ल्ड में अब्यूज होता है। अब ज्यादातर स्पीशीज जो है वो उसकी डायोशियस प्लांट्स है। डायोशियस प्लांट इन द सेंस कि उसमें दो चीजें होती हैं, एक फीमेल पार्ट होता है और एक मेल होता है। जो अनपॉलिनेटेड फीमेल प्लांट्स होते हैं जिसमें आपके बीज बहुत सारे होते हैं, इसी को हशीश कहा जाता है। अब जो मेजर जो इसमें केमिकल है, जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस है इसका, रिमेंबर द नेम, दैट इज डेल्टा-9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। ये होता है, इसकी वजह से उसके ऐसे इफेक्ट्स आते हैं। अब ये एक्ट क्या है, तो नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, ये जो कैनबिस के रेजन है और जो उसके फ्लावर्स हैं, इनका सेल, प्रोडक्शन, सब कुछ बैन करता है। लेकिन इसी एक्ट का जो सेक्शन 10 है, ये स्टेट को एम्पावर करता है कि वो रूल्स बना सकता है उसके रेगुलेशन में, प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्ट, कंजप्शन, यूज, अगर वो सेल भी करना चाहे तो कर सकता है। सो ये सारी चीजें हैं, बट ये दैट वुड बी एक्सेप्ट द चरस, इट्स फॉर गांजा एंड भांग। देन स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू परमिट, ये बेसिकली जनरल ऑर्डर या एक स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं कि वो हेम्प का कल्टीवेशन करा सकते हैं, लेकिन केवल फाइबर और सीड्स के लिए या फिर हॉर्टिकल्चर पर्पसेस के लिए। 2017 में उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट था जहां पे कंट्री ने लीगलाइज कर दिया था, उस स्टेट ने लीगलाइज किया था कैनबिस कल्टीवेशन को। अब हिमाचल प्रदेश भी उस लाइन में जाने वाला है। नाउ आर्गुमेंट्स फेवर में क्या है, सबसे पहला है जो इलीगल ट्रेड होता है। इंडिया में बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है मैरिजुआना का, तो ये लगभग भारत के हर पार्ट में मिल जाता है, खास करके नॉर्थ पार्ट में काफी ज्यादा मिल जाता है। देन लीगलाइजेशन या इसका डीक्रिमिनलाइजेशन जो ट्रेड का होगा, ये इंश्योर करेगा कि इससे जो टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को मिलेगा, फार्मर्स को मिलेगा, रिटेलर्स को एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, उनको ब्लैक मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा। अब इन रेगुलेशंस के साथ बेसिकली सबके लिए ये बेटर हो जाएगा अगर रेगुलेशंस लगती हैं, लीगल होता है, एक्सेप्ट ड्रग डीलर्स के लिए, क्योंकि उनका ट्रेड इसमें थोड़ा सा खतरे में आ सकता है, उतना नहीं बट होगा। देन सेफर एंड चीपर देन एल्कोहल एंड टोबैको। बेसिकली मैरिजुआना के कुछ साइड इफेक्ट्स बोले जाते हैं, लेकिन एस्टैब्लिश फैक्ट है कि अगर लिमिटेड कंजम्पशन है, लिमिटेड फॉर्म में है, तो उसके कोई खास सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बिसाइड्स एक्सेस कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग वुड हैव एडवर्स इफेक्ट, जिसको कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जय, तो किसी चीज की अति वर्जित है। देन टोबैको बेसिकली ज्यादा एडिक्टिव और ज्यादा लीथल है मैरिजुआना से, लेकिन फिर भी ये कंट्री में लीगलाइज है। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जो स्टोनर्स होते हैं जनरली, जो marijuana कंज्यूम करते हैं, वो अक्सर शांत हो जाते हैं,
वो काम हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं, जबकि अल्कोहलिक्स जो है वो ऑफन रैश ड्राइविंग होती है, वॉलेंट एक्ट्स होते हैं, कई बार एक्सीडेंट्स में मैक्सिमम अल्कोहल की वजह से होता है, बट स्टोनर्स में ऐसा नहीं होता है। देन मेडिकल रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि marijuana जो है ये अल्कोहल जितनी हार्मफुल नहीं होती बॉडी के लिए। marijuana का जो एडिक्शन है ये बहुत कम है। स्टडी रिवील करती है कि टोबैको, अल्कोहल, कोकीन का यूजर्स लगभग 32%, 15% और 16% रहा है, लेकिन marijuana में केवल 9% ऐसे यूजर्स थे जिनको क्लिनिकली डिपेंड होना पड़ा उसके यूज पर। लिमिटेड और कंट्रोल यूज अगर marijuana का होता है तो ये बेसिकली इसके डेवलपमेंट जो इसका एडिक्शन है उसको रेस्ट्रिक्ट करने में हेल्प कर सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज ये ऑल्सो क्रिएट कर सकता है, जिससे बेसिकली इलीगल ट्रक ट्रेडर्स का जो मार्केट है ये कम हो जाएगा, उनकी सेल्स क्वालिटी क्योंकि रेगुलेट नहीं होती है तो ये एक हेल्प करेगा। सो दिस इज द केस ट्रांसपोर्टेशन में, फार्मिंग में। वंस प्रोडक्ट अगर इलीगल टैक्स से हट जाता है तो ये रेगुलेशन में आ जाएगा, उसका मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेल, ये सब मैन पावर की इसमें जरूरत पड़ेगी और व्हीकल्स की, जो अल्टीमेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। अब ये जो है ये इतना ज्यादा इसका कंजम्पशन है कि लगभग भारत के हर पार्ट में जॉब क्रिएशन कर सकता है। अभी जो मार्केट इलीगल है वही लीगल होके कुछ बेनिफिट्स दे सकता है। अब टैक्सेशन जो है इट वुड जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यू एज वेल। करंटली ट्रेडर्स बहुत हाई अमाउंट लेते हैं marijuana यूजर्स से क्योंकि वो इलीगली सोल्ड होता है, जो और मनी सीधा उनकी पॉकेट्स में जाता है, गवर्नमेंट के पास बिल्कुल नहीं जाता क्योंकि सारा प्रोसेस ब्लैक मार्केट में होता है। अब ये जो पैसा उनके भी जेब में जा रहा है, टेरर फंडिंग और बाकी नक्सलिज्म फंडिंग, ये सारी चीजों से की जा सकती है। तो ये इसका वन ऑफ द पॉइंट्स है जो आप इसको मेंशन कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है तो। देन 500 इकोनॉमिस्ट जिनको लेड कर रहे थे मिल्टन फ्रेडमैन ने, ये इसका एक एग्जांपल है, इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। सो इन्होंने जॉर्ज बुश को लेटर लिखा था और कहा था कि लीगलाइज हो जाए marijuana पर और उसके टैक्सेशन हो जाए जैसे कि बाकी गुड्स पर है, अदर गुड्स पर है। मेडिकल बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसकी काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कैंसर ट्रीट करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, एपेटाइट इंक्रीज करता है, इसीलिए लोगों को भूख ज्यादा लगती है कंजम्पशन के बाद, सीवियर मेंटल और फिजिकल डिस्ट्रेस डिजीजेस कम कर सकता है, डिप्रेशन क्योर करने में काफी हेल्प करता है, ये डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन इज द फील गुड हार्मोन, वही डोपामिन जो सिगरेट के बाद रिलीज होता है, ये उसको थोड़े ज्यादा अमाउंट में रिलीज करता है, थोड़ा ज्यादा देर तक। तो दिस इज द फील गुड हार्मोन जो कि व्यक्ति को बहुत यूफोरिक या काम बना देगा, एक पीसफुल मेंटल एटमॉस्फेयर हो जाएगा उस यूजर का, ये उसका एक बेनिफिट होता है। देन ऐसे कौन से कंसर्न्स हैं जो इसके कल्टीवेशन में है? अगर हम बात करें तो लगभग 95% जो ड्रग एडिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में ये कैनबिस का यूज करते हैं या उसके डेरिवेटिव्स का। क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर इसका कल्टीवेशन लीगलाइज किया जाएगा तो यूथ जो है ये कैनबिस के यूज की तरफ और ज्यादा प्रमोट हो जाएंगे और एक लाइफ लॉन्ग एडिक्शन होगा, तो उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होने वाले होंगे वो कम हो जाएंगे। सो दिस इज इट। देन हेल्थ रिस्क, कैनबिस के एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स आते हैं, स्पेशली जब उसको स्मोक किया जाता है तो रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे, इंक्रीज रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकता है अगर ज्यादा समय तक ले पाए, पर्टिकुलरली इन इंडिविजुअल्स को जिनको जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, एंड बेसिकली पब्लिक हेल्थ को भी ये इंपैक्ट कर सकता है इसका वाइड स्प्रेड यूज होता है। तो साइकियाट्रिक इश्यूज होते हैं इसमें, साइकियाट्रिक इश्यूज होते हैं। कैनबिस का यूज बेसिकली अगर हाई क्वांटिटीज में किया जाए या एक लंबे पीरियड तक किया जाता है तो इससे साइकियाट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है। तो लीगलाइजेशन इसका जो कल्टीवेशन है ये इन प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा देगा अगर इनको एडिक्वेट मेंटल हेल्थ सपोर्ट या एजुकेशन बच्चों को नहीं दिया गया तो। देन द थिंग इज इलीगल मार्केट। लीगलाइजेशन जो है कंप्लीटली वो इलिसिट मार्केट जो कैनबिस है उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर देगा। रिस्क है कि इलीगल प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कंटिन्यू होता रहेगा गवर्नमेंट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा। सो इससे क्रिमिनल एक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी और लॉ एनफोर्समेंट के लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस होंगे। कैनबिस कल्टीवेशन को रेगुलेट करना, इसके बेसिकली सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। लीगल लिमिट्स डिटरमाइन करना, एज रिस्ट्रिक्शन बेसिकली एनफोर्स करना, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चों को भी सिगरेट बहुत आसानी से दे दी जाती है, तो अगर ये लीगलाइज होता है तो ये भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देन इसका डाइवर्जन प्रिवेंट करना, गवर्नमेंट सप्लाई से वो ब्लैक मार्केट में नहीं जाए। सो ये बहुत सारी चीजें, इसके लिए एक वेल फंडेड रेगुलेटरी अपरेटस चाहिए, एक डिपार्टमेंट चाहिए होगा, तो बहुत सारी चीजें इसमें है। देन दिस इज द एक्ट। सो ये जो एक्ट है ये बैन इंपोज करता है रेजिन्स पे या फ्लावर के इस प्लांट पे, एंड ये बेसिकली बट ये एक मेथड और एक्सटेंट देता है उसकी कल्टीवेशन के लिए, मेडिसिनल या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए। हमने देखा था जो इसका सेक्शन 10 है ये स्टेट का एम्पावर करता है।
कंजम्पशन, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन, इन सब के लिए, एक्सेप्ट द चरस। स्टेट एम्पावर्ड है कि दे कैन परमिट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर कि ये हेम्प का कल्टीवेशन कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए एंड ऑल। 2017 में उत्तराखंड ने इसको लीगलाइज किया था। कंट्रोल कल्टीवेशन होता है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में। एनडीपीएस एक्ट जो है, ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन और ड्रग पॉलिसी है 1985 में, इसको मीट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ये एक सर्वे कंडक्ट किया था एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में 2019 में। इसने रिवील किया था लगभग 2.83% ऐसे इंडियंस थे जो कि कैनबिस के यूजर्स थे। असल संख्या इससे ज्यादा हो सकती है, इनफैक्ट काफी ज्यादा हो सकती है, बट सर्वे के अकॉर्डिंग इतना था। एक जर्मन डेटा है जो कि एबीसीडी के इट वाज डेटा फॉर्म है जिसका नाम एबीसीडी था। इसने फाइंड किया कि जो दिल्ली और मुंबई हैं, ये पूरे वर्ल्ड के 3rd और 6th लार्जेस्ट कैनबिस कंज्यूमर्स हैं, जबकि दिल्ली में अकेले 38.2 टन यूज होता है कैनबिस विच इज द गांजा, और सो एंड मुंबई में इट इज अराउंड 32.4 टन्स यूज होता है। तो वर्ल्ड में टॉप 3 और टॉप 6 पर हैं दिल्ली और मुंबई इसके कंजम्पशन पे अभी इलीगली। फर्दर यूएनओडीसी का जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है 2016 का, इसने हाईलाइट किया कि जो कैनबिस का कॉस्ट इंडिया में वो काफी सबसे ज्यादा लोएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, जो कि लगभग $0.10 पर ग्राम मिलता है। इंडिया और यूएस का बहुत कॉन्ट्रास्टिंग व्यू रहा है और ये उनकी ड्रग पॉलिसीज पर भी दिखता है। जैसे 1940s में ज्यादातर स्टेट्स में यूएस ने बैन कर दिया था सारे नार्कोटिक्स ड्रग को, लेकिन इंडिया में थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच ली गई इसी के प्रति। इंडिया ने ज्यादा फोकस किया जो हार्ड ड्रग्स हैं, जैसे ओपीएम जिसको अफीम कहा जाता है, इस पर। 1983 में इंडिया का जो हेम्प ड्रग कमीशन है, इसने बेसिकली स्वागत किया था या हेल किया था कैनबिस को उसकी प्रॉपर्टीज के लिए। ये माइल्ड यूफोरिया कराता है, एक प्लेजेंट रिलैक्सेशन दे देता है उस यूजर्स को, शांत कर देता है कुछ पलों के लिए। इंस्टीड उसके एडिक्शन को एड्रेस करने के बजाय उसको अप्रेज किया था उस कमीशन ने। तो ये इसका एक फैक्ट है। दैट वाज अकॉर्डिंग टू द इंडियन हेम्प ड्रग कमीशन इन द 1893, जो ब्रिटिश का राज था। नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Himachal Pradesh is the first state in India to legalize cannabis cultivation. The Narcotics and Psychotropic Substances Act 1985 criminalizes drug production, possession and consumption. The 2001 amendment to the NDPS Act differentiates between drug users and drug traffickers. Which of the above statements are correct? So this was all about this question. I hope you all can easily answer it. You can type the answer in the comment section, they'll let you know if it's correct or not. Then we have a mains practice question. So what are some ethical challenges associated with legalizing cannabis cultivation? Should India move in this direction? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you, have a nice day and stay tuned with Endless Tries for your better preparation.